फिर उन्होंने कहा कि आखिर कबीर साहब की पूजा कैसे होगी। मैंने कहा कि जितना आप कबीर साहब के विचारों को आत्मसात करती जाओगी, उतना ही आप कबीर के करीब पहुंचते जाओगी। क्योंकि कबीर अब कोई व्यक्ति नहीं रह गया है कि आप जाओ उनसे मिलो और वार्ता करो। उनका पूरा व्यक्तित्व एक वैचारिक रूप में परिवर्तित हो चुका है। अर्थात उनका एक जो मिशन है, उनके जो विचार हैं, उसी में परिवर्तित हो गया है कबीर का व्यक्तित्व। अर्थात आज हम कबीर को जानना चाहें तो कबीर के विचारों के माध्यम से जानेंगे, उनके संदेशों के माध्यम से जानेंगे, और उनके संदेशों को, उनके विचारों को जितना हम आत्मसात करते जाएंगे, जितना हम उसे अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे, उतने ही हम कबीर के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। मैंने कहा कि जैसे आज आपके सामने सचमुच कबीर आ जाएं तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे वो कहेंगे कि एक काम करो, मेरे लिए हलवा पूड़ी बना दो, ये वही कहेंगे क्या? प्रसाद बना दो, यही कहेंगे? ऐसा तो नहीं कहने वाले हैं। या फिर उनके जो संदेश हैं वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैंने कहा उन्होंने तो संदेश दिया है, यदि उनका संदेश हम जानना चाहें तो उनकी जो ग्रंथ है उसमें संग्रहित है, उनका संदेश बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है, बड़ा सरल सरल कहा है, शकलो दुर्मति दूर करूँ अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ी के हंस गौन चली आओ। अब ये हम करते हैं तो मानो हम कबीर के पास पहुंच रहे हैं। जितने हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है, जितना हमारे अवगुण कम होते जाते हैं, उतने हम कबीर के करीब पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि जितना आप अपने भीतर पहुंचते चले गए, अपने अंतस में पहुंचते चले गए, अपने आप में स्थित होते चले गए, बस मानो आप कबीर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। क्योंकि यही वो चाहते थे। उन्होंने जो कहा है कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। ये पंक्ति सब सुख तेरे पास, सदगुरु कबीर ने ये नहीं कहा कि सब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सुख का खजाना है, मैं सुख लुटाने वाला हूँ, आ जाओ, मैं सुख देने वाला हूँ। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सब सुख तेरे पास, मुझही ऐसा होए रहो। लेकिन उस सुख की अनुभूति कब होगी? तब जब मुझही ऐसा, जैसा मेरा जीवन निष्काम है वैसे ही निष्काम हो जाओ, वैसे ही पवित्रता का जीवन जियो, सुख की अनुभूति होने लगेगी। तो कबीर की पूजा का मतलब केवल उनके चित्र, उनकी मूर्ति के सामने जाकर के आरती वंदन करना, पुष्प अर्पित करना, कुछ मंत्रोच्चार करना, कुछ पाठ कर लेना, इतना ही नहीं है। सच कहो तो कबीर के विचारों को जितना हम जीते हैं, जितना हम जीवन में उसको आचरित करते हैं, उतने ही हम कबीर के नज़दीक पहुंचते जाते हैं। और यह एक दिन का काम तो है नहीं है। जीवन तो न जाने कब से बिगड़ता चला आया है, ना समझी से, और उसे हमें धीरे धीरे ठीक करना है। कई बार बातें समझ में आ भी जाती हैं, लेकिन तत्काल हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं। ये निर्णय भी ले लेते हैं कि ऐसा करना है,
इसके बावजूद पहुंच थोड़ी जाते हैं। जैसे मैंने ये निर्णय ले लिया कि यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है और टिकट भी बना लिया कि इस ट्रेन में मुझे दिल्ली जाना है, ये मेरा रिजर्वेशन बर्थ है। तो क्या दिल्ली पहुंच गया? तो भी तो दिल्ली नहीं पहुंचा है, तो भी समय लगेगा, तो भी चलने में वक्त लगेगा। निर्णय लेने के बाद चलना होता है। ऐसे ही हम सबके भी जीवन में जो ज्ञान मिला, जो हमें संतों से, गुरुजनों से, सद्ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका अब उपयोग करना है। और जितना उपयोग करते चले जाएंगे उतने ही हमको आत्मसंतुष्टि मिलती चली जाएगी। जितना हम उसका उतना ही हमें अनुभव होता चला जाएगा। और कोई अलग थोड़ी है, सब भीतर में ही तो है। इसलिए हमें ध्यान देना है। और कबीर की विशेषता भी यही है कि वो कहीं उलझाते नहीं, कहीं भटकाते नहीं। किसी पूजा पाठ में, किसी मंत्र तंत्र में, किसी जप तप में, किसी भी कर्म कांड में उलझाते नहीं हैं। और किसी प्रकार से कोई काल्पनिक देवी देवताओं में वह उलझाते नहीं हैं कि वहाँ अमुक लोक में अमुक देवी, अमुक देवता या अमुक तीर्थ में ये है वो है, कुछ नहीं। इन सारी बातों से अलग सरल सरल बातें उनकी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये नियम है। और यदि उनके कुछ बातों को जानना चाहें, कुछ उनके विचारों को जानना चाहें, तो सरल शब्दों में तो यही कहा जा सकता है कि भाई वे आत्मा से अलग परमात्मा नहीं मानते। ये बड़ा सरल ढंग से समझना चाहे कोई तो, कि ये आत्मा है और इससे कहीं अलग परमात्मा है। जब उससे मिलोगे तब जीवन में पूर्णता आएगी, ये नहीं कहते। उनका कहना है आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। बस वो सारे विकार हटते हैं और उसका अनुभव होता है। और किसी देवी देवता को अलग से नहीं मानते। प्राणियों के अलावा तो वो देवी देवता मानते ही नहीं है। मनुष्यों के अलावा जो आसपास जितने नर वो सब देवता, जितनी नारियां वो सब देवियां हैं। उनके साथ सुंदर व्यवहार करना यही उनकी पूजा है। जो सचमुच असली देवी देवता है उससे तो तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं। और नकली देवी देवता जो आपका बनाया, आपके किसी मनुष्य का बनाया हुआ है, उसका सत्कार करते हैं, उसकी पूजा आराधना करते हैं। यदि कोई करता है तो भले करे, लेकिन असली चीज को भी समझे कि ये जो घर में आस पास मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तों में, मैं जहाँ भी जाता हूँ और ये प्राणियों के रूप में लोग मिलते हैं, मेरे व्यवहार से उनको कोई तकलीफ न हो। मेरा कुछ ऐसा व्यवहार हो कि उन्हें कुछ तो मैं उनके लिए अच्छा कर सकूं, कुछ तो उनको सुख अनुभव करा सकूं, कुछ उसके जीवन में प्रसन्नता ला सकूं, कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ऐसा मेरा सहयोग हो सके कि उनका जीवन उत्थान की ओर चले, आनंद की ओर बढ़े। ऐसा न हो कि मैं ही कारण बनूं उनके दुख में, मैं ही कारण बनूं उनकी अशांति में। नहीं, सुख शांति में कारण बनो, मुस्कान में कारण बनो। तो असली देवी देवताओं की यही तो आराधना है। और फिर उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि आप घर में माता पिता हैं, घर में पत्नी बच्चे हैं, उसको मनाने के लिए कोई मंत्र तंत्र जपना है, कोई ढोल बजाना है, कोई संगीत बजाना है। यदि उनको खुश रखना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके प्रति सम्मान का भाव, मीठे शब्दों का प्रयोग,
और सही व्यवहार, देखभाल, आवश्यक सुरक्षा। यदि परिजन हैं, आप घर के लीडरशिप में हैं, आप घर के मुखिया हैं, तो सबकी सुरक्षा व्यवस्था और पूरी तरह से संरक्षण और आपकी उपस्थिति से सब आनंद महसूस करें, सबको शांति महसूस हो। और इसी प्रकार से छोटों का भी दायित्व है कि वो ऐसा न हो कि बड़े हैं घर के, अपने से अगवा हैं, किसी न किसी रूप में बड़े हैं, उनको आपके व्यवहार से तकलीफ हो, उनको परेशानी और समस्या झेलना पड़े। नहीं, आप उनको ये सारे कार्य करने में, व्यवस्था करने में सहयोगी बने। नाव पर बैठे हैं और कोई नाविक नाव चला रहा हो, वो पार तभी कर पाएगा जब आप नाव पर आप उछल कूद न मचाएं, है ना। अब नाव पर आप उछल कूद मचा रहे हैं, नाव को ही हिला रहे हैं, तो कितना समर्थ नाविक होगा, वो नाव कैसे खे पाएगा, कैसे पार लगाएगा। आपका काम है शांति से बैठो, सहयोग करो उसका। आप ही नाव में छेद ही करने लग गए आप, तो फिर कितना गलत हो जाएगा, ये तो बहुत नुकसान करेगा। मेरा कहने का मतलब है, जब हम ये मानने लगते हैं आसपास के लोग देवी और देवता हैं, और तब हमारे सारे कार्य पूजा बन जाते हैं। जो सदगुरु कबीर ने कहा है ना, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। ये जो पूरी पंक्ति है, लंबा पद है, लेकिन ये पंक्ति जो मैंने कही कि जो कुछ करो सो पूजा, इसका मतलब है घर में कोई गृहिणी भोजन बनाती है तो भोजन बनाना उनका पूजा है। क्योंकि किस भाव से भोजन बना रही है, घर के जितने सदस्य हैं सब देवी देवता हैं, सब भगवान भगवती हैं, उनके भोग लगाने के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। सोचो अब क्या होगा, किसके लिए है भोजन। आप सोचो, आपका कोई इष्ट, आप जिनके प्रति बहुत श्रद्धावान हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वो जब आपके घर मेहमान पहुंचते हैं तो फिर आप किस प्रेम के साथ कार्य करते हैं, संपन्न करते हैं। आप सोच रहे हैं ना, कितना प्रेम होता है। फिर वो आएंगे, अच्छा कहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कितना साफ होना चाहिए, अच्छा आने पर मैं कैसे उनका स्वागत करूँगा, क्या पिलाऊँगा, क्या खिलाऊँगा, कैसे भोजन बनाऊँगा, सब कुछ मन में एक प्रसन्नता से आप ये सारे काम करते हैं। तो जब आपके घर में परमात्मा हो, आपके घर में देवी और देवता हो, तो भी तो यही भाव करना है, तो भी यही भाव करना है। आज उनके लिए सुंदर व्यंजन, सुंदर प्रसाद बनाना है, आज उनको रहने के लायक इस मकान को साफ सुथरा करना है। देखो काम पूजा हो जाएगी। और कोई काम के लिए बाहर जाए तो क्या सोचेंगे, घर में जो देवी देवता के रूप में हैं, अपने परिजन, अपने ही लोग, उनके लिए मुझे व्यवस्था करनी है, उनके लिए एक सुंदर सी व्यवस्था जिससे उनका जीवन सुखमय हो। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कबीर विचारों को ही आत्मसात करते हैं, आत्मसात करते हैं, और साथ साथ में फिर इससे थोड़ा और ऊंचा उठते हैं। फिर सब मिल कर के देखो एक सुंदर सा माहौल बनता है परिवार में, और सुंदर माहौल में सुंदर कृत्य भी होता है, सुंदर कार्य होता है। फिर क्या करना है, आध्यात्मिक कार्य। ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट करने के लिए है, केवल एक प्रकार से जीवित रहने के लिए है कि आपस में प्रेम से रहें, इसके लिए है। लेकिन इसके बाद थोड़ा और ऊंचा उठना है,
वो ऊंचा उठना क्या है? अब ये शरीर के तल से, मन के तल से ऊपर उठ करके आत्म तल तक पहुंचना है, उस आत्म शांति का अनुभव करना है। तो और थोड़ा ऊपर उठें, और साधना में लगें, और अध्ययन मनन चिंतन में लगें, और ध्यान चिंतन में लगें, तो फिर और उन्नति होती चली जाएगी। ये क्रमिक विकास तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कैसे काम बनेगा? यह सब कोई नहीं करेगा तो जीवन सफल नहीं होगा, फिर आनंद में नहीं होगा। आज तो संदर्भ चलो कबीर का है, कबीर के विचारों को बोल रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी यदि बुद्ध के विचारों को बोले, महावीर के विचारों पर कोई बोले, या राम और कृष्ण की बातों को ही कहे, तो क्या कहेगा? यही तो कहेगा ना, जो भगवान राम ने जीवन में आदर्श स्थापित किया, जो उन्होंने संदेश दिया, उस पथ पर चलो। जो भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने जिया, उस जीवन आचरण को अपनाओ, वैसा संदेश को जीवन में लाओ। यही तो कहने वाले हैं। जो बुद्ध ने कहा उसके संदेश को जीवन में आचरित करो, यही तो होने वाला। अच्छा, यही उनके प्रति पूजा है, यही आराधना है। अब कोई ये कहे कि मैं उसकी मूर्ति बना दिया हूँ, अब उनके सामने भोग लगा देता हूँ, पूजा आरती कर देता हूँ और फाटक बंद कर देता हूँ, बस उसके बाद चाहे जैसा रहूँ, चाहे जो करूँ, संसारी जीवन जीना है मुझे, तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। आप उनकी पूजा आराधना करना चाहते हैं तो यही है। मैंने कहा ना, सबका जीवन का स्तर अलग अलग है। ये नहीं है कि आप एक साथ वो सारे सद्गुण ग्रहण कर लें, सारे अवगुण एक साथ हटा दें, ये नहीं है। लेकिन एक संकल्प भाव के साथ जीते हैं, नहीं, मुझे पवित्रता की ओर बढ़ना है, मुझे अच्छाई की ओर बढ़ना है, और ये धीरे धीरे जो मेरी कमजोरियां हैं, और वो कमजोरियां जो मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं अपनी अपनी कमजोरियों को, अपनी अपनी गलतियों को, और कई लोग उसके बारे में हमें संकेत भी करते हैं, अपने ही लोग संकेत करते हैं, अपने ही लोग बताते हैं कि देखो इसको ऐसा नहीं, इसको वैसा मत करो, इसको वैसा मत करो, अपने लोग बताते हैं। अच्छा, ये कब संभव होगा स्वीकारना? जब हमारा मन भी वैसा अच्छा करने का भाव होगा। नहीं तो मन में एक चीड़ होती है, तू बड़ा बताने वाला हुआ, और क्या बोल देते हैं, तू अपना देख, तू अपना देख, तू तेरा देख। नहीं, उनकी सिखावनी, उन्होंने जो कुछ हमें सीख दी है, या हमारी गलतियों को उन्होंने बताया, उसने कुछ तो हमें इंडिकेट किया है, कुछ तो हमें सावधान किया है, वो हमें बुरे नहीं लगेंगे फिर, क्योंकि मैं यही तो चाहता था, मैं भी तो यही चाह रहा हूँ, और आपने उसके लिए सहयोग किया है, धन्यवाद का भाव जगेगा। और यदि वो भाव नहीं होगा, पवित्रता की ओर आगे उठने के लिए, सत्य की ओर आगे बढ़ने के लिए, शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, तो दूसरों का जो संदेश है, दूसरों का जो कहना है, उससे आदमी चिढ़ जाता है, नाराज हो जाता है। उनको क्या लगता है, देखो मेरे में गलती निकाल रहा है, मेरी कमियां बता रहा है, अपना तो देखे जरा, भंगार भरा है और मेरी कमियां निकाल रहा है। नहीं, ऐसा मत कहो। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, जो बीड़ी पीने वाला है ना, या तंबाकू खाने वाला है ना, यदि वो इंसान कहता है बीड़ी मत पियो, तो उनकी बात मानना ही चाहिए। वो अनुभव से कह रहा है। क्या कह रहा है, मैं बीड़ी पी रहा हूँ और मैं तकलीफ मैं जानता हूँ। अब उनका संदेश तो और बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा आदमी जो बीड़ी पीता ही नहीं, वो कहता है बीड़ी छोड़ दो। अरे तू तो पीता ही नहीं है, तू क्या सही बात बताएगा? इसका मतलब वो पी करके उसका नुकसान समझ रहा है। यदि कोई आदमी में वो त्रुटि हो और फिर भी आपको सावधान कर रहा हो, तब तो भैया और मानने जैसा है वो। मानने क्या जैसा है? इसका मतलब है वो नहीं चाहता कि जो मैं गलती कर रहा हूं वह गलती करो।
वो नहीं चाहता है, क्योंकि उस गलती को करके उसके परिणाम को समझ रहा है कि इस गलती करने में कितनी तकलीफ होती है, कितने विषम परिस्थितियां जीवन में आती है। कम से कम ये इंसान तो वो मेरी वाली परेशानी न झेले, सोचो तो कितना हित ऐसी है। तो यदि हम इन बातों को समझ सकें तो दूसरों द्वारा दिया गया संदेश, दूसरों द्वारा किया गया सावधानी, बताई गई सावधानी, या दूसरों द्वारा हमें जो रोका टोका गया, हमारी गलतियों से अवगत कराया गया, हम उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं, बजाय नाराज होने के। तो मैं कह रहा था, जब हम आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और साथ रहते हैं ताकि हम एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। जब नई नई शादी होती है, ऐसे लोगों से जब मिलना होता है या लोग जब मिलने आते हैं, तब भी मैं कहता हूँ ये दोनों को जो संबंध है ना, ये संबंध एक दूसरे के विकास के लिए है। एक दूसरे की व्यवहारिक क्षेत्र में विकास हो और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास हो, साधना के क्षेत्र में विकास हो, हर क्षेत्र में विकास के लिए एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनो सहयोगी। और ये कब होगा? जब आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा। मैं तो सदगुरु कबीर के विचारों के आधार पर कह रहा था, कबीर ने यही कहा है। उन्होंने मनुष्यों से बातें की है, मनुष्यों को संदेश दिया है, मनुष्यों की समस्याओं का समाधान किया है। इसलिए उनका सारा संदेश हम सब के लिए है। हम सब यदि उनके विचारों का अध्ययन मनन करते हैं, पठन करते हैं और श्रवण करते हैं और एक संकल्प भाव लेते हैं, मुझे कबीर विचारों के अनुसार जीना है, मुझे अपने जीवन को पवित्रता की ओर आगे बढ़ाना है। और पवित्रता का मतलब समझ लीजिए, यदि पवित्रता का भाव मन में जगा है तो फिर आप हर क्षेत्र को तरासेंगे, हर क्षेत्र को, हर नुकीलेपन को आप उसको घिसेंगे। जैसे कोई भी मूर्तिकार, अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, पहले भी पढ़ा था माइकल एंजेलो के विषय में। वो जो इटली के फ्लोरेंस शहर है, रोम से के समान एक दूसरा शहर है, तो वहाँ पर डेविड की एक चौराहे पर मूर्ति बनी है। और वो भी कौन बनवाया था? मेडिसिस नाम का ये जो बहुत धनी आदमी था, उसने उनको काम सौंपा था और उसने कई महीने लगा दिए थे, वर्ष लगा दिए थे उसके उपयुक्त पत्थर ढूंढने के लिए। और जब उन्हें पत्थर मिला, फिर उसको अपने स्टूडियो में मंगा करके 2 साल उसको लगा दिए छीनी हथौड़ी से उस आकृति को लाने में। फिर 2 साल वो छीनी हथौड़ी रख करके केवल घिसने में लगाया, घिसा उसको, कागज रेगमल ले करके उसको। और जानते हो क्या हुआ? जब उस मूर्ति का अनावरण किया गया, उस चौराहे पर हजारों लोग इकट्ठे थे, तो कहा जाता है, मैंने पढ़ा है कि कई लोग उस मूर्ति को देख करके, इतनी सुंदर वो मूर्ति आज भी है, इतनी सुंदर मूर्ति लोग देख करके चीखने लगे, चिल्लाने लगे, कुछ तो बेहोश हो गए। सच कह रहा हूं, गजब है वो मूर्ति। ऐसी सुंदर मूर्ति अद्वितीय है, शायद ही कोई हो पूरी दुनिया में। तो किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाए? माइकल एंजेलो से पूछा, इतनी सुंदर मूर्ति आपने कैसे बनाई है? उन्होंने क्या कहा, मैं तो पहले ही दिन उस पत्थर में, पहले ही दिन मैंने उसमें डेविड को देख लिया था, डेविड को देख लिया था। और फिर उसके बाद मैंने केवल एक ही काम किया था, इस पत्थर में जो डेविड नहीं था ना, उसको निकालना। उस पत्थर में जो डेविड नहीं था, जो उसको छुपाया हुआ था,
उस डेविड को, उस अंश को बस निकाल देना था, बस मैंने वही किया। कमाल है। वो सत्य हमारे भीतर है, वो परमात्मा हमारे भीतर है। लेकिन जो परमात्मा के साक्षात्कार में, उसके मिलन में जो भी गलत अंश हैं, उसी को छीन करके निकाल देना है। अनावरण, डिस्कवर। सच क्या है? साधना का मतलब है डिस्कवर कर देना, अनावरण कर देना, खोल देना, तो सत्य प्रकट हो जाता है। मैं कितनी बार ये सत्संग में कहता हूँ, आप यहाँ बैठे हैं और आपसे अलग कहीं सत्य रखा है जिसको खींच के ले आओ। वहाँ पर कोई परमात्मा बैठा है जिसको अंदर लाके फिट करो। वहाँ कहीं शांति रखी है, सुख रखा है जिसको ला करके अंदर में ऐसे मर्ज कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ लाना पड़े और अंदर में सेट करना पड़े। चाहे वो जितना प्रियकर और सुंदर चीज हो, यदि उसे आप अपने भीतर लाए, अपने पास लाए, एक दिन तो आएगा उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको याद है ना, आप इसी जीवन में कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने होंगे, मन पसंद के कपड़े खरीदे, पहने। आज वो कपड़े हैं, आज से 25 साल पहले के कपड़े आपके पास हैं? नहीं रह गए हैं। सही है ना? और उस समय क्या लगता था, बस ये कपड़े मिल जाए, क्या पूछना है। वो चीज नहीं रह गई। और माताओं के पास में हो सकता है कई गहने अब नहीं रह गए होंगे, शुरू वाला जो सुंदर लगते थे। कई लोगों के मकान बदल गए होंगे। सही है ना? जिस मकान को उन्होंने तरासा संवारा और रखे थे, वो मकान भी बदल गया होगा। और कुछ लोगों का शहर ही बदल जाता है, वो शहर ही बदल जाता है। कितना प्रियकर था। शादी होती है तो दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ जाते हैं। क्या वो संबंध स्थिर होता है? वो संबंध भी छूट जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है तब तो लगता है बस ये मेरा साथी है। लेकिन एक दिन उस प्रिय पुत्र से भी वियोग हो जाता है, प्रिय मित्रों से वियोग हो जाता है। सबसे वियोग होगा। कौन है जो स्थिर है? इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है? 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। साहब ने ये पंक्ति कही है कि जो भी यहाँ जन्म लिया है, दादों बापों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पता नहीं चलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। जहाँ नहीं तृण भी अपना है, क्या ममता की जाए, शोक मोह रोना धोना क्या क्या सोचे पछताए। एक तृण भी अपना नहीं है, किसको अपना मार रहे हो, किसके प्रति मोह कर रहे हो। गुरुदेव जी कहा करते थे, कबीर साहब जी 2 की याद दिलाते थे। 2 किसकी किसकी? एक मौत की याद दिलाते थे और दूसरा राम की याद दिलाते हैं। मौत की याद दिलाते हैं, बिल्कुल साफ कहते हैं ये संसार विनष्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं वो कि कैसी उनकी पंक्ति है कि हाँ वो तो ठीक है, रहना नहीं देश बिराना है, ये तो उन्होंने कहा ही है, इसी बीजक में आया है कि ये सब कुछ जैसे कोई नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो और ये सच है, ये सच भी है। और उनकी जो साफ ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। साहब कहते हैं ये जो जितना जिंदा दिख रहे हो ना, मैं तो सबको मुर्दा ही देख रहा हूँ। और सही बात है, मतलब एक सत्य तो होना है। अच्छा अभी ठीक है, एक दिन तो आएगा कि हम सब मुर्दा और एक जगह लेटे रहेंगे। क्या होगा? एक ही शमशान घाट में। आजकल तो वो भी नहीं रह गया।
बस मशीन में जला दिया गया उसका चिन्ह भी नहीं रह जाता, आग में भस्मीभूत। अब ये भी नहीं बताने लगा कि अभी उनकी समाधि है, ये कुछ नहीं। अच्छा, पहले भी कुछ नहीं था जन्म के पहले भी कुछ नहीं था, और जन्म और मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं। अच्छा, तो जो है वो कैसा है फिर? वो भी कुछ नहीं के समान। यही गीता में आया है, यही गीता में आया है कि जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वो अभी है फिर भी नहीं समझो उसको, फिर भी नहीं समझो। कहने का मतलब है, एक मौत की याद और दूसरा है राम की याद। मौत की याद में संसार से ऊपर उठने का मात, कहीं नहीं अपना मानना, सबसे अलग हो जाओ, कहीं मोह में ना बंधो। इसका मतलब नहीं कि व्यवहार ना करो, मैंने कहा ना, सबसे प्रेम, सबके प्रति सम्मान का भाव, लेकिन ये मानो ये बास मिला है कभी नहीं छूटेगा, ये भ्रम में न रहो। कुछ दिन के लिए, और अच्छा कुछ दिन के लिए इसलिए अच्छा व्यवहार करो, सही है ना? मुझे पता है आप लोग जितने लोग बैठे हैं कुछ दिन साथ रहने वाले हैं, कुछ घंटे कहना चाहिए, कुछ घंटे, तब क्या आपके साथ लड़ाई करूं? सोचो जरा से। अच्छा, कोई गलती हो जाए, छोड़ो ना, कल तो जाने वाले हैं, काहे का झंझट करने का। यही होता है जब ट्रेन में यात्रा करो, तब आसपास में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, छोड़ो, अभी तो उतर जाने वाले हैं, काहे का झंझट करने का है। यदि ऐसा लगे इनके साथ तो बस युगों युगों रहना है, हजारों हजारों साल रहना है, तब तो बड़ा संकट है फिर। तब तो जीना बड़ा संकट है। ये जो नश्वरता का बोध है, यही तो हमें जीने सिखाता है, यही तो हमें सत्य का दर्शन कराता है। और दूसरी बात है राम की याद, मतलब वहाँ से जब ऊपर उठे तो विश्राम कहीं चाहिए, वो कहाँ है विश्राम? राम में, आत्मा में, अपने आप में। तो मौत की याद से आप संसार से ऊपर उठे, लेकिन कहाँ ठहरेंगे? राम में, आत्मा में, वहाँ पूर्ण विश्राम। क्योंकि अपने आप से अपने आप का कभी वियोग नहीं होता। सबसे छूटेंगे, क्या अपने आप से छूटेंगे? क्या अपने आप से कभी अलग होंगे? क्या कभी हो सकता है कि मैं अपने से अलग हो गया? कभी नहीं कह सकते आप अपने साथ सदैव रहते हैं, बस उसी में विश्राम करना है, वही सत्य है, वही आनंद का स्थल है। तो कुछ बातें मैंने कही कि कल कबीर जयंती का पर्व था, हम सबके लिए तो था ही, कबीर अनुगामी के लिए। और कबीर जयंती में केवल कबीर का जय जय गा लें, कबीर का जय जय गाएंगे, कबीर का जय जय गाएंगे, पारक का ध्वजा फहराएंगे, बहुत गाते हैं उधर। सम्मान की हमको चाह नहीं, अपमान की कोई परवाह नहीं, और बहुत सारी बातें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम गाते हैं, लेकिन कबीर जयंती की पूर्णता या कबीर के अनुगामी होने की सफलता उनकी पूजा आराधना नहीं है, उनका जय जय बुलाना नहीं है, उनके संदेशों का आत्मसात करना है, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और उनके संदेशों में कुछ छिपा नहीं है, इतनी सरल सरल बातें हैं, इतनी सरल सरल उन्होंने बातें कही है। कुछ बातें तो है कि समझना बड़ा कठिन है, अर्थ लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने काम भरे का अर्थ नहीं लगा सकते हैं, काम भरे का अर्थ लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप संवारे। कैसे जीवन को संवारें? रास्ता बता देते। जैसी कहे करे, जो कहते हो वैसा करो, और राग द्वेष ये निर्वारो, राग द्वेष से अलग हो जाओ। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, फिर उसमें घटबड़ ना करो, फिर नहीं, इसी प्रकार अपने आप को संवारो। और मैंने वो पंक्ति कही ना, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ,
काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चढ़ आओ। ऐसे बहुत से, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कितने प्रवचन, कितने उपदेश भरे पड़े हैं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय, शालय सकल शरीर। इसका कोई अर्थ लगाना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। पढ़ते जाओ, समझ में बात आती है। बस अब ध्यान में रखना है, मैं शीतल वाणी बोलूं। तराशने का मतलब यही है, शब्दों को तराशो। शब्दों का जो नुकीलापन है ना शब्दों का जो नुकीलापन है ना, नहीं, अब उसमें मृदुता लाओ, मिठास लाओ, यही तराशना है। विचारों में जो खुरदुरापन है ना, भावनाओं में जो खुरदुरापन है ना, उसको साफ्ट करो, उसको साफ्ट करो। क्या होगा? और अच्छा होता चला जाएगा। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? खुरदरापन बना रह जाएगा। और भीतर का जो भाव है ना, फिर वो बाहर प्रकट होगा, बाहर दिखाई देगा। इसलिए इन सब चीज़ों में धीरे धीरे अपने को काम करना है। तो कबीर जयंती के दिन कुछ लोग आए थे, कल आए थे कि साहब आज कबीर जयंती है, यहाँ आए तो सन्नाटा हम लोग हाँ मना लिए हैं। मैंने कहा बैठो, कुछ तो चर्चा करते हैं, कुछ तो चर्चा करते हैं। कुछ बातें हुई और आज जो कुछ अधूरा था आज हम लोगों ने पूरा किया। तो आज हम सभी एक निर्णय लें, एक संकल्प लें, हम कबीर के अनुगामी हैं तो कबीर के विचारों को आत्मसात करेंगे, कबीर के अनुसार उनके बताए पथ पर चलेंगे और जीवन को सुख शांति की ओर ले जाएंगे। बस साहब बंदगी